हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल्स और इरैशनल्स। आपको क्लासिफाई मतलब आपको बताना है कि जो भी ये नंबर्स नीचे दिए हुए हैं वो रैशनल है या इरैशनल। तो सबसे पहला नंबर है 2 माइनस रूट 5। अब 2 एक रैशनल नंबर है, हमें पता है, और रूट 5 हमने देखा है कि एक इरैशनल नंबर है। आई होप आप सबने चैप्टर फर्स्ट की सभी वीडियोस बहुत ध्यान से देखी और समझी हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरैशनल नंबर है। और रैशनल माइनस इरैशनल क्या होता है? एक इरैशनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 5 कैसा नंबर है? एक इरैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट के अंदर लिखा हुआ है 23 माइनस रूट 23। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये रूट 23 और रूट 23 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 3, जो कि कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट में जो आंसर आया वो क्या आया? एक रैशनल नंबर। जो फर्स्ट था इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। अब यहाँ पर ये रूट 7 एक इरैशनल है, लेकिन ये कैंसिल आउट हो रहा है और हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है? 2/7, जो कि क्लियरली एक रैशनल नंबर है। 2/7 एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आया इरैशनल, सेकंड का आया रैशनल और थर्ड का फिर से आया रैशनल। फोर्थ पर आते हैं, 1/√2। ऊपर 1 है जो कि एक रैशनल है, लेकिन नीचे √2 है। और हमने एक बात सीखी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते। क्या करते हैं हम? रैशनलाइज। तो हमने इसको √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया। ऊपर तो आ गया √2 इंटू 1 √2, और √2 इंटू √2 आपके पास क्या बन जाएगा? 2। अभी टोटल नंबर कैसा है? इरैशनल अपॉन रैशनल। तो टोटल क्या हो जाएगा? ये इरैशनल, यानी ये नंबर भी हमारे पास कैसा है? इरैशनल नंबर। अब हमने अपनी वीडियोस में, चैप्टर फर्स्ट की वीडियोस में देखा था कि जो पाई है वो एक इरैशनल नंबर है और 2 क्या है? एक रैशनल। तो जब आप एक रैशनल नंबर को इरैशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट एक इरैशनल नंबर आता है। तो हमारे लास्ट पार्ट का आंसर भी क्या है? इरैशनल। तो पहला नंबर आया इरैशनल, दूसरा रैशनल, थर्ड पार्ट का आंसर फिर से रैशनल, फोर्थ का इरैशनल क्योंकि √2/2 आया है, और फिफ्थ का इरैशनल नंबर। तो हमें देख के बताने आगे कि कोई भी नंबर रैशनल है या इरैशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दी हैं, हमें क्या करना है? उनको सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहले एक्सप्रेशन में फर्स्ट पार्ट में 2 ब्रैकेट्स हैं, तो 2 ब्रैकेट्स कैसे करते हैं? हमें फॉर्मूला आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। पहले ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं पूरा लिख रही हूँ 3 इंटू 2 प्लस, फिर ये 3 सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड ब्रैकेट के 3 मल्टीप्लाई होगा √2 से। 3 मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों से। अब किसकी बारी है? √3 की। पहले √3 मल्टीप्लाई होगा 2 से और फिर ये √3 मल्टीप्लाई होगा, बीच में आएगा प्लस का साइन, √2 से। तो √3 एक बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ, √3 एक बार √2 से मल्टीप्लाई हुआ। 3 इंटू 2 6, 3√2 हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये √3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू √3 लिखो, एक ही बात है। और √3 इंटू √2 हमारे पास बन जाएगा √6। तो इसमें से कोई भी चीज़ आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, और यही हमारा क्या है? आंसर है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं x प्लस ए एक्स माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको अगर कंपेयर करें, x की जगह 3 है और a की जगह √3 है।
तो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 क्या बन गया? 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 और 9 माइनस 3 6 और ये हमारा आंसर है। यानी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्या आ रहा है? 6। बहुत इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ किसका फॉर्मूला लगेगा? x प्लस ए के होल स्क्वायर का, या आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे भी आपने याद किया। क्या बन गया? x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x की जगह रूट 5 है और a की जगह रूट 2 है। आपने इसको ऐसे याद किया है तो ऐसे ही लिख सकते हो साइड में, और अगर ऐसे ही याद किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर करके तो ऐसे दोनों एक ही बात है, सिर्फ हम यहाँ पर वेरिएबल बदल रहे हैं। यहाँ मैंने वेरिएबल x और a लिखे हैं, यहाँ a और b। तो जो भी आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है आप उसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पहला जो भी है उसका स्क्वायर, चाहे आप उसका नाम x रख रहे हो या a, फिर 2 टाइम्स पहला रूट 5 इंटू दूसरा प्लस और फिर रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर हो गया रूट 5, 2 एज इट इज रूट 5 इंटू रूट 2। हमें पता है रूट ए इंटू रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं? रूट ए बी। तो ये कितना हो जाएगा? रूट 10 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 5 और 2 हो गए 7 प्लस 2 रूट 10। तो हमारा आंसर आ गया 5 प्लस 2 7, 7 और 2 रूट 10 एज इट इज 7 प्लस 2 रूट 10। फोर्थ है हमारे पास रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, या x माइनस ए। अगर आप इसको a माइनस बी ए प्लस बी कह रहे हो तो फॉर्मूला आ जाएगा ये, और अगर आप इसको इससे कंपेयर कर रहे हो x माइनस ए एक्स प्लस ए से तो फॉर्मूला ये। तो एक ही बात है, आप जो भी लिख रहे हो आप एक याद कर सकते हो इसमें से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर। आप जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसे साइड में ब्रैकेट में लिखो, माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 5 माइनस 2 3 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? रिकॉल कि पाई क्या होता है। रिकॉल मतलब आप याद कीजिए कि पाई हमने क्या डिफाइन किया था कि डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, सपोज उसका नाम हम सी रख रहे हैं और डायमीटर का नाम सपोज डी रख रहे हैं, तो पाई हमारे पास क्या होता था? सी अपॉन डी। में याद करवाती हूँ, सर्कमफ्रेंस किसी भी सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। और सपोज उसका रेडियस, जहां पर उसका आर क्या है? रेडियस है। और अगर आर रेडियस है तो डायमीटर रेडियस का क्या हो जाएगा? डबल। अगर आप सर्कमफ्रेंस को, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को उस सर्कल के डायामीटर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 पाई आर को 2r से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, आपके पास क्या आ रहा है? पाई। तो पाई क्या होता है? सर्कमफ्रेंस को डायामीटर से अगर डिवाइड किया जाए किसी भी सर्कल की, जिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस ले रहे हो उसी का डायमीटर, तो हमेशा पाई आता है। अब इसको वो कह रहे हैं c और इसको वो कह रहे हैं d। तो c और d यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ऑब्वियसली कोई रैशनल नंबर्स होंगे। हम हमेशा रैशनल्स ही लेते हैं जब हम सर्कल पढ़ते आए हैं। तो जैसे कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस है सपोज 27, 28 या 30, या डायमीटर है 2, 3, 4, यानी हम हमेशा रैशनल लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाला नंबर हम हमेशा रैशनल लेते हैं, नीचे वाला नंबर भी हमेशा रैशनल लेते हैं। रैशनल को रैशनल से डिवाइड करो तो रैशनल आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पाई आ रहा है और हम कहते हैं कि पाई इरैशनल है। क्वेश्चन ये है कि जब रैशनल को रैशनल से डिवाइड करके पाई आ रहा है और पाई हमने इरैशनल कहा है, तो ये तो लग रहा है कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरैशनल, क्योंकि ये वाली साइड एक रैशनल आ रही है और आप कह रहे हो पाई इरैशनल है। तो हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करें? ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब हम
सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायामीटर का यूज करते हैं कैलकुलेशन, we use scale for calculation of circumference and diameter. हम क्या यूज करते हैं? स्केल यूज करते हैं। तो जब हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के लिए स्केल यूज कर रहे हैं तो स्केल में हम सारी चीजें जो भी आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट लेते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है? सपोज वो कुछ ऐसे है 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, यानी अगर वो एक इर्रेशनल है जिसमें आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं है, और अगर टर्मिनेटिंग भी है तो उसमें नॉन रिकरिंग है, तो क्या हो रहा है? हम अप्रोक्सीमेट करके सिर्फ इतना ले रहे हैं, पहले 2 डिजिट्स या पहले 3 डिजिट्स, तो वो हमें पता ही नहीं चलता कि वो रैशनल है या इरैशनल। इसलिए सर्कमफ्रेंस और डायमीटर्स हमेशा हमें क्या दिखते हैं? रैशनल्स, क्योंकि स्केल की मेजरमेंट में हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अप्रोक्सीमेट करके नंबर को लेते हैं, तो रैशनल और इरैशनल में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। इसीलिए ये दोनों रैशनल्स हैं लेकिन इनकी रेशो कैसी आ रही है? इरैशनल। नेक्स्ट है हमारे पास रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमने जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चैप्टर 1 में क्वेश्चन किया था तो मैंने वहां पर आपको रूट एक्स को प्लॉट करके दिखाया था। मैं दोबारा वो करके दिखा रही हूँ। क्या तरीका है करने का? आपको जो भी एक्स दिया है आप उतनी बड़ी एक सेगमेंट ड्रॉ कर लो, बाद में हम इसी में x को क्या ले लेंगे? 9.3। उसके बाद x बनाने के बाद आप 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लो, तो मैंने BC क्या ले लिया? 1। AB मैंने x लिया, x क्या है? जिसका अंडर रूट निकालना है। उसके बाद B से लेके C तक का डिस्टेंस 1 यूनिट का ले लिया, और फिर हमने इस पूरा AC, A से लेके C, AC कितना है हमारे पास? x प्लस 1, इसका लेना है मिड पॉइंट। सपोज वो यहाँ आ रहा है, AC मैंने क्या लिया है? टोटल लेंथ x प्लस 1 है, तो मैंने O उसका मिड पॉइंट लिया, यानी AO OC के बराबर होगा ऑब्वियसली, और वो कितना आ जाएगा? इस पूरी लेंथ का आधा। इस पूरी लेंथ का क्या आ जाएगा? आधा। A से लेके B तक x है, B से लेके C तक 1 है, और मैंने पूरा AC का आधा लिया। अब इस O को सेंटर लेकर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, O को सेंटर और AC को डायमीटर लेके, और अब आपने सिर्फ B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी ये रूट एक्स आएगा, और आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन करके इस ट्रायंगल, सपोज मैं इसका नाम D रख देती हूँ, ट्रायंगल ODB में BD साइड को रूट एक्स प्रूफ करके दिखाया। वहाँ मैंने OD कैलकुलेट किया। मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, OD OA के इक्वल आएगा, OA हमने निकाला हुआ है तो OD इसके इक्वल आएगा। OB कैसे निकाल सकते हो आप इस ट्रायंगल में? OB निकालने के लिए AB की लेंथ x है, उसमें से OA सब्ट्रैक्ट कर दो। AB x है और OA कितना है? x प्लस 1/2, तो आपके पास OB आ जाएगा। तो OD आपके पास है, OB आपके पास है, BD आप कैलकुलेट कर सकते हो। BD का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? OD का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो जो BD का स्क्वायर आ रहा है वो आप कैलकुलेट करोगे। OD का स्क्वायर, OD की वैल्यू आपके पास है ये, OB की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, दोनों की वैल्यूज पुट करो और वो आपके पास आएगा x। तो दिस इम्प्लाइज BD कितना आ जाएगा आपके पास? रूट x। इसी सेम क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या करना है, हमने AB की लेंथ कितने ले लेनी है? 9.3, क्योंकि हमने उसका अंडर रूट निकालना है। उसके बाद हमने 1 यूनिट लेंथ और लेनी है, यहाँ ले ली 1 यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ लेने के बाद ये टोटल लेंथ कितनी होगी? 10.3। इसका लेना है मिड पॉइंट लिया 0, और उसके बाद बनाया एक सेमी सर्कल। ये जो सेमी सर्कल बनेगा इस पर बनाना है एक परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दो D। तो ये जो BD लेंथ आ रही है ये हमारे पास पक्का आएगी अंडर रूट 9.3।
प्रूफ मैंने आपको यहाँ बता दिया है, आप यहाँ दोबारा भी करके देख सकते हो। आप ओडी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालोगे? ओडी ओए के इक्वल है और ओसी के। ओए कितना है? इस टोटल लेंथ का हाफ, यानी 10.3 का हाफ, वो कितना आ जाएगा? 5.15। जब आपके पास ये आ गया, उसके बाद आप ओबी निकाल सकते हो। ओबी ये वेरीफाई करने के लिए, ओबी कैसे निकाल सकते हो? एबी की लेंथ में से एओ की लेंथ 5.15 सब्ट्रैक्ट कर लो। इस ट्रायंगल ओडीबी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आपके पास BD आएगा √9.3। अब यहाँ पर भी ये √x लेंथ आई है, लेकिन अगर आपको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो आप इस O को 0 की तरह ट्रीट करो और ये जो BD है इसको यहाँ तक लेके जाओ, तो ये पॉइंट आपके पास √x रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसी तरह इसको O पॉइंट को आप 0 की तरह डील करो, इसको ऐसे ले जाओ, नंबर लाइन को एक्सटेंड करो, तो ये पॉइंट आपको क्या दिखाएगा? √9.3। इसी तरह आप किसी भी डेसिमल वाले नंबर के अंडर रूट को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आपको कुछ टर्म्स दिए, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं रैशनलाइज करने के लिए। हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं जोड़ते, तो क्या तरीका है रैशनलाइज करने का? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जिससे भी मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। तो ऊपर आ जाएगा √7 और √7 इंटू √7 यानी √7 का स्क्वायर, तो √7 और नीचे क्या आ जाएगा? 7। अब हमारे पास ये रैशनलाइज हो चुका है। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। सेकेंड है 1/√7 माइनस √6। तो आप 1/√7 माइनस √6 के लिए क्या करोगे? हमने जब चैप्टर फर्स्ट किया था वहां भी देखा था, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस साइन ऑपोजिट कर दें। यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया, अगर यहाँ प्लस होता तो मैंने 2 माइनस वाले लेते, लेकिन जिससे मल्टीप्लाई करना है डिवाइड उसी से करना है। तो ऊपर तो आ गया √7 + 6 इंटू 1 सेम, और नीचे क्या आ गया? a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √7 प्लस √6 और नीचे आ गया 7, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, √7 प्लस √6 और नीचे आ गया 1, यानी √7 प्लस √6 हमारा आंसर है। यानी हमने इस एक्सप्रेशन को क्या कर लिया? रैशनलाइज। अब डिनोमिनेटर में 1 है, यानी डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 1/√5 प्लस √2। इसको रैशनलाइज करने के लिए इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। सेम तरीके से इसी एक ही टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बिल्कुल इसके जैसे, सिर्फ बीच का साइन चेंज कर दिया। ये साइन चेंज इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग सके। तो ऊपर तो हो गया √5 माइनस √2 इंटू 1, यहाँ a प्लस बी, ये आपने रफ में लिख लेना, a माइनस बी, फॉर्मूला आपने स्टेट कर देना जहाँ भी यूज करोगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, √5 माइनस √2 बाय 3, ये हमारा आंसर है। ये रैशनलाइज हो चुका है। यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट्स दिख रहे थे, यहाँ नहीं दिख रहे, यहाँ सिर्फ 3 है डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है हमारे पास 1/√7 माइनस 2। तो इसको लिखते हैं 1/√7 माइनस 2। सेम क्वांटिटी से विद ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर आ गया √7 प्लस 2 इंटू 1, अब यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2, नीचे √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, √7 प्लस 2 और 7 माइनस 4 3। तो डिनोमिनेटर से रूट का साइन चला गया और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।